कटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। हिंदुस्तान की धरती पर हम बरसों से किसी बिना मजहब और पंथ के बिना रहते हुए आए हैं, शांति और सुरक्षा से रहते हुए आए हैं। देश की समृद्धि का भी यही कारण था। इसलिए कोई अगर अपने परिवार की एकता की बात करे और उस नारे का, उस भावना का कोई गलत अर्थ लगाए तो दुनिया में उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वहीं कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा। कहा, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। देश के लोगों में भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। और पिछले में बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का टोंक दौरा है। इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हैं और ये नारा बटोगे तो कटोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में ये नारा दिया और इस नारे के बाद माफ कीजिए हरियाणा में ये नारा दिया था, राजस्थान में नहीं। और देश भर में इस समय ये नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वो प्रचार में जरूर कहते हैं, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी बटोगे तो कटोगे के नारा खूब चर्चा में है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहाँ भी यही नारा है। अब उत्तर प्रदेश में तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी ये 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मिल्कीपुर छोड़ के। अब राजस्थान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इसी बात को दोहराया है। यानी ये बटोगे तो कटोगे जो नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया हुआ, वो देश भर में इस समय बड़े बड़े नेताओं के मुंह पर है। सर है या सवाल है उलाना है? सर, सवाल है मौजूदा वर्तमान की स्थिति। ऐसा है जी कि बोलने वाले का और सुनने वाले के नजरिए में भी फर्क हो सकता है। आपके नेताओं ने कहा बैठेंगे तो बैठेंगे। आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट नहीं करना, इसलिए पूछा ना मैंने, उलाना दे रहे हो सवाल। तो मैं किसी एक स्लोगन पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं भावना पर जा रहा हूँ। इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, आस्था है, जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है, वो हमारा सनातन है। और बरसों बरस से हम इस हिंदुस्तान की धरती पर बिना किसी जाति, पंथ और मजहब के रहते हुए आए हैं, शांति और सुरक्षा से रहते हुए। देश की समृद्धि का भी वही कारण था। इसलिए कोई अपने परिवार की एकता की बात करे और उस नारे का, उस भावना का कोई गलत अर्थ लगाए तो दुनिया में उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। और सामान्य तौर पर
हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जाए, सब लोग एक रहें, हिंदुस्तान की ताकत बढ़े। और यही नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही है, तो वो पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए कही है। हम सब लोग इस देश की शांति और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करें। मेरे को लगता है मंतव्य यही है। बाकी जिसको जो अर्थ लगाना लगाए, वो हमारी तरफ से स्वतंत्र है। अगर बीजेपी की अगर बात की जाए देवरी वगैरह की, तो विजय बैसला अब तक एक बार भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए हैं। अंदर खाने चर्चा है कि गुटबाजी जबरदस्त अंदर चल रही है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं फैक्टर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गुजर बहुल्य सीट है देवरी में? देखिए, मैं जो बात कही है, हालांकि राजनीति है और मैं बहुत तो खुलकर उस पर नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर राजनीति और राजनीति में काम करने वाले लोग, उनका अपना मिजाज, उनकी अपनी व्यस्तताएं, उनकी अपनी जिम्मेवारियां, ये सब होती हैं। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति या उपस्थिति ये कोई सियासत का कारण नहीं होता। हम इस सीट को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंधी आए, तूफान आए, हम इस सीट को निश्चित रूप से जीतेंगे। पार्टी के भीतर जितनी भी चीजें हैं, जितनी चर्चाएं हैं, मैं जो प्रबंधन की रणनीति की बात कही है, हमने उसको अच्छे तरीके से दुरुस्त किया है। फिर भी कोई कमी खामी रहेगी तो अभी हमारे पास समय, उसको ठीक करेंगे। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री खबर किशोर राय पाटन से है, जहां पर